दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से पानी की चोरी की तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा की तरफ से दिल्ली जाने वाले टैंकर से दिन दहाड़े मुनक नहर से पानी की चोरी हो रही है। दिल्ली के एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से मुनक नहर की पहरेदारी हो रही है। पुलिस की तैनाती के बाद उन जगहों से टैंकर्स गायब हो गए हैं जहां बुधवार तक टैंकर्स की कतार देखी जाती थी, लेकिन आज ये तस्वीरें जी मीडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कैमरे में कैद हुई है। टैंकर माफिया दिल्ली से महज 50-60 मीटर दूर नेशनल हाईवे से मुनक नहर से पाइप डालकर पानी की चोरी करते नजर आए। लगभग 10,000 लीटर प्रति टैंकर कैपेसिटी वाले 2 टैंकर्स को दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ा किया गया था, जो कि दिल्ली की जनता का 20,000 लीटर पानी दिन दहाड़े निकाल रहे थे। दहाड़े दिल्ली की नहरों में से पानी निकाला जा रहा है। सामने आप तस्वीरें देखिए, ये आप देखिए कि ये सामने टैंकर है, टैंकर में पाइप डालकर पानी निकाला जा रहा है और अब देखिए ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये 2 टैंकर यहाँ पर सामने आपको दिखाई देंगे जिनमें अवैध रूप से पानी निकाला जा रहा है। ये देखिए पानी भी अब ओवरफ्लो हो रहा है और ये सारा पानी नहर के अंदर पाइप डाल के, विनायक जी एक बार दिखाइएगा दर्शकों को हमारे कि किस तरह से ये आप देखिए ये हरे रंग का जो पाइप यहाँ से है इसको नीचे डाला गया था नहर का जो पानी था उसके अंदर, और उसके बाद इस तरह से पानी निकाला जा रहा है था और इसको भरा जा रहा है। अब आप देखिए ये एक शख्स है जो ऊपर चढ़ा है टैंकर के और अब ये पाइप को हटा रहा है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिल्ली में खुले आसमान में चोरी की जा रही है पानी की। मुनक नहर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये आप देखिए ये 2 लोग यहाँ पर हैं और ये दोनों अब इसके ऊपर चढ़े हुए हैं टैंकर के ऊपर और अब पाइप को हटा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लगातार पानी की चोरी हो रही है और ये सारी चोरी क्योंकि नहर इस साइड है तो ये लोग जो वहाँ पर सामने की तरफ NH-44 है वहाँ से पानी की चोरी ये लोग लगातार कर रहे हैं। नेशनल हाईवे से लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस वक्त हम लोग बवाना में मौजूद हैं और सीधी तस्वीर जी न्यूज़ पर आपको हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुले आसमान में पानी की चोरी हो रही है और टैंकर के अंदर पानी को भरा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आज सुबह से लगातार ये कह रही है कि वो पेट्रोलिंग कर रही है और भी चीज़ें दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस अपने बहाने के लिए बना रही है, लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग पूरी तरह से फेल है और कुछ इस तरह से पानी माफिया पानी की चोरी लगातार खुले आसमान में दिन दहाड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनायक के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं। शरद भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं साउथ दिल्ली से और नसीम अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं नॉर्थ दिल्ली से। सबसे पहले शरद, आज क्या स्टेटस रहा? क्या जिस तरीके से कोर्ट कचहरी के में एक तरफ तो मामला चल रहा है उससे इतर किसी तरीके की राहत मिली है? क्योंकि अब तो पेट्रोलिंग भी होने लगी ताकि पानी की चोरी ना हो पाए। क्या उसका असर दिख रहा है? जी देखिए, अगर पानी की बात करें तो दिल्ली इस समय जो है भीषण गर्मी के साथ साथ में पानी के संकट से भी जूझ रही है और ये हालत हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखलंदाजी करनी पड़ रही है। सरकार कह रही है कि हरियाणा और हिमाचल जो है पानी नहीं दे रहे। उधर जो है बीजेपी भी हावी हो गई है कि दिल्ली में दिल्ली की जनता जो है पानी के लिए तरस रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को अब पानी पर भी पहरा नजर देना पड़ रहा है, उन पर नजर रखनी पड़ रही है, क्योंकि जो मुनक नहर है वहां से पानी चोरी होने की जो खबर सामने आई है और जी मीडिया ने जिस तरीके से एक्सक्लूसिव खबर दी है उसका कहीं ना कहीं असर हुआ है और पुलिस उस पर अब पहरा नजर रख रही है। यानी कि जो टैंकर माफिया था कहीं ना कहीं उस पर भी जो है नजर रखी हुई है। इधर जो है बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने फोटो भी जारी की है, बयान भी जारी किया कि दिल्ली में जो है जिस तरीके से टैंकर माफिया इन्वॉल्व है तो पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है। पानी कैसा हो गया है कि अब जो कॉलोनी में जहाँ पानी नहीं आता वहां तो लोग परेशान नहीं, लेकिन जो टैंकर है
टैंकर भी अगर आज बुक कराते हैं, जो लोग कहते हैं दिल्ली के लोग कि आज बुक कराएंगे तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक जो है लग जाता है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी से वो कैसे अपने आप को निजात पाते होंगे? जाहिर सी बात है, अगर पानी टैंकर से नहीं आता तो वो फिर मोल का पानी खरीदने को मजबूर है। यानी कि पानी अब इतनी संकट गहरा हो चुका है कि अभी जी मीडिया पे खबर दिखाई थी कि दिल्ली के नरायणा इलाके में जो है पानी मीठा नहीं आने के चलते जो है उनके जो लड़के हैं, जो गांव के जो लड़के हैं वो कुंवारे बैठे हैं। यानी कि पानी जो है अब इतने गहरे संकट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी देनी पड़ रही है, दिल्ली पुलिस को पहरा बैठाना पड़ रहा है और जो है नौजवान है वो कुंवारे बैठे हैं। पानी के लिए सरकार को और ज्यादा सख्त होना पड़ेगा, सरकार को पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान सभी पार्टियां जहां जहां पानी नहीं आता चुनाव के दौरान कहती है कि आप वोट दीजिए और पानी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन जनता का ये भी कहना है कि वोट ले लेते हैं लेकिन पानी के लिए आज भी जो के तो कई वर्षों से तरस रहे हैं। यह हालत है राजधानी दिल्ली की। जी ठीक है, नसीम का रुख कर लेते हैं। नसीम, नॉर्थ दिल्ली में अभी भी समस्या क्या जस की तस है या उसमें कुछ सुधार दिख रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो समस्या मैंने आज आपको दिखाई वो समस्या जस की तस बनी हुई है और वो आज से नहीं, अब से करीब 1 साल का समय बीत चुका है। लगातार इसी तरीके से हजारों लीटर पानी जो है बर्बाद हो रहा है। लगातार प्रोसेस पानी की किल्लत को लेकर होता है, लेकिन वैसे कुछ ही दूरी पर जो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन है उसके वाल लीक हो चुके हैं और पानी लगातार जहां ज्वाइंट होता है वहां से इसी तरीके से हजारों लीटर की तादाद में बर्बाद होता है। और वहीं बुराड़ी ऑटो के सामने जहां ऑन रोड है, जहां से हजारों लोग आते जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, खुद अठौटी में जो एमएलओ वहां पर उसी के सामने से एंट्री करते हैं, उनके सामने सड़क के ऊपर पानी ऐसे बर्बाद हो रहा है मानो जैसे पानी की कोई किल्लत ना हो। लेकिन इस पानी को लेकर लगातार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार पर और हरियाणा सरकार पर तंज कस रही है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने पानी दिल्ली में नहीं दिया। लेकिन जो दिल्ली सरकार के विभाग हैं, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक बार उन अधिकारियों की जो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन है उनकी जांच नहीं की जा रही, जिनसे हजारों लीटर पानी जो लोगों के हिस्से का होता है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इस पानी का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। हालांकि कुछ दिन पहले 2000 रुपए का जुर्माना तब लगाया था कि जो लोग पानी बहा रहे हैं उस पर लगेगा, जो वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी तो दिल्ली सरकार को होगी। लेकिन दिल्ली में हालात इस टाइम पे पानी को लेकर बहुत ज्यादा बस से बदतर होते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पानी को लेकर अब नहर के ऊपर पुलिस पेट्रोलिंग भी की जा रही है कि पानी चोरी ना हो। ये राजधानी दिल्ली की स्थिति हो गई है, पानी चोरी ना हो। और दिल्ली की सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है कि मानो कि दिल्ली में पानी की कमी ना हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी संज्ञान लेना होगा और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है उन्हें भी संज्ञान लेना होगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं समझदारी का प्रयोग करना होगा। जो बहता हुआ पानी है उसको रोकने के प्रयास करने होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम आपका, और शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।